नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको आगम शास्त्र अनुसार पंचोपचार विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में से कई लोगों का ये कहना था कि पंचोपचार के बारे में आगम में क्या कहा गया है, क्या उपचार जो है वो आवश्यक तौर पर पंचोपचार में देना ही चाहिए, इसके बारे में आप एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आज जो है उसी के ऊपर वीडियो है। पंचोपचार से अगर थोड़ा आप विस्तृत कर देते हैं दोस्तों, तो वो सप्त उपचार बन जाता है। सप्त उपचार और पंचो उपचार जो है वो सभी लोग कर सकते हैं, मतलब सभी लोग जो है ना पंच और सप्त उपचार से पूजन कर सकते हैं। विशेष पूजा में भी जो है मान लीजिए ये 5 जो उपचार है उसका आयोजन विशेष रहेगा, यानी धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि इसके आयोजन जो है वो विशेष रहेगा। पर उपचार जो है इन 5 उपचार से ही आप जो है ना पूजन कर सकते, चाहे वो विशेष पूजन हो, चाहे वो नित्य पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो। 7 उपचार मतलब पंचोपचार और उससे अगर थोड़ा विस्तृत आप करते हैं तो आप सप्त उपचार से जो है संपूर्ण पूजन आप कर सकते। पंचोपचार सभी के लिए है और सभी पूजा के लिए है, कोई समस्या उसमें नहीं है। आप विशेष मान लीजिए दुर्गा पूजा आदि में भी किए जाते हैं, अगर समय के अभाव आदि हो, षोडशोपचार आदि विधि नहीं किए जा रहे और बहुत सारे जगह पर पहले दिन जो है षोडशोपचार किए जाते हैं और षोडशोपचार विधि से पूजन किए जाते हैं और दूसरे दिनों में पंचोपचार या सप्तोपचार से या कई जगह पर दशोपचार से जो है पूजन किए जाते हैं। तो पंचोपचार से, सप्तोपचार से और दशोपचार से हर गृहस्थ जो है वो पूजन कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। सबसे जो है कम और संक्षिप्त में उपचार आदि के जो पूजन होते हैं वो पंचोपचार ही होते हैं। और पंचोपचार की भी अगर व्यवस्था ना की जा रही है, मतलब संभव नहीं हो रहा है, तो गंध पुष्प धूप से धूपोपचार आदि के साथ भी पूजन किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंचोपचार और धूपोपचार में असल में अंतर क्या है। इसके लिए मैंने एक्चुअली कुछ वीडियो बनाकर रखा है दोस्तों, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं और कोशिश करूंगा मैं कि इसके ऊपर अलग से आप लोगों का जो भी सारे कमेंट्स आता है या पर जो भी सारे आप लोग मुझे मेल पे पूछते हैं इस विषय के ऊपर, उसके ऊपर आप लोगों का जो भी सारा कन्फ्यूजन है मैं एक बार क्लियर कर दूंगा एक दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और विषय जो है ना उससे क्या होता है थोड़ा भटक जाते हैं। तो धूपोपचार आदि और इस बारे में जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो पंचोपचार के बारे में जो है आगम शास्त्र में बताया गया है। अथो पंचोपचारा गंध पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च प्रदद्यात परमेशाणि पूजा पंचोपचारिका। गंध्यं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च प्रदद्यात परमेशाणी पूजा पंचोपचारिका। अर्थात गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य प्रदान करके जो है पंचोपचार के पूजन करना होता है। इसमें आचमणीय मतलब ये 5 उपचार आपको रखना है, जैसे आचमणीय पुनराचमणीय ये कॉमन हो जाता है। आप अगर सप्तोपचार कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए आप उसमें तो आपको आचमणीय आदि देना ही होगा और उसके साथ आपको पत्र अक्षत ये सारी चीज़ें भी देना होगा। तो सप्तोपचार इससे थोड़ा विस्तृत हो जाता है। पंचोपचार मतलब ये जो 5 उपचार है, आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे उपचार नहीं दे सकते, आप माला नहीं दे सकते, आप दूसरी चीज़ें नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। पर पंचोपचार जब कर रहे हैं तो इन 5 उपचारों को प्रोक्षण आदि जैसे कि दशमी भंग आदि इन सारे प्रोक्षण आदि के साथ अर्चन आदि के साथ संपूर्णता निवेदन आपको करना होगा अगर आप पंचोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं। तो ये विषय जो है ना समझ लीजिए दोस्तों, मतलब आप पंचोपचार से पूजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पत्र नहीं चढ़ा सकते। केवल गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य की जगह आप अगर चाहे तो मतलब जो पत्र आदि है वो आप चढ़ाना चाहते तो आप चढ़ा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है ये जो 5 उपचार है, जो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 आपको पूर्णता निवेदन करना पड़ेगा। प्रोक्षण आदि के साथ अर्चन आदि के साथ पूर्णता निवेदन करना पड़ेगा। आचमणीय या पुनराचमणीय वो तो जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया ही है कि वो कॉमन होता है, वो देना ही होता है। आप चाहे उसे पूर्णता निवेदन कर रहे हैं या फिर आप चाहे ऐसे ही दे रहे हैं, पर वो देना ही होता है आचमणीय और पुनराचमणीय जो है।
कई लोग पंचोपचार में भी उसे पूर्णता ही निवेदन करते हैं। और सप्तोपचार में जो है आचमनीय भी पूर्णता निवेदन होगा, अक्षत पत्र आदि ये सब कुछ भी निवेदन जो है वो पूर्णता होगा, वो सप्तोपचार हो जाता है। यानी कि सप्तोपचार अगर हम यहाँ पर देखें तो सप्तोपचार की वैसे यहाँ पर अलग से उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, पर कई जगह पर जैसे कि कहा जाता है कि आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो 7 उपचार होता, ये जो 7 उपचार होते हैं इसे ही सप्तोपचार कहते हैं। इसके माध्यम से आप जो है सप्तोपचार की पूजा करेंगे। और जहाँ पर जितने उपचार कहा जा रहा है, 10 उपचार में मान लीजिए कि 10 उपचार के बारे में कहा गया है, तो वहाँ पर उन 10 उपचारों को आपको जो है पूर्णता अर्चन आदि के साथ निवेदन करना पड़ेगा। बाकी कई सारी चीज़ें जो है आप केवल नाम उल्लेख करके, या फिर जैसे मान लीजिए आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो कोई वस्तु मान लीजिए मान ले लेकर श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः ये आपने जो है अर्पण कर दिए। पर जब आप मान लीजिए कि आप 10 उपचार कर रहे हैं तो 10 उपचार की जो भी सारे विषय है, पंचोपचार कर रहे हैं तो पंचोपचार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इनका पूर्णता जो है एतश्वैवं गंधाय नमः, एतश्वैवं गंधाय नमः, एतश्वैवं गंधाय नमः, एतगंधपुष्पे गंधाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देव दिव्यै नमः, ये कहते हुए शरीरं ते न जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गंध्यं प्रतिगृह्य विलिप्यतम, इस प्रकार से जो है गंध एष गंध श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः ये कहते हुए जो है इस प्रकार से जो है या फिर अमुक देवी दिव्य नमः जो भी देवी देवता के पूजन कर रहे, गंध जो है वो संपूर्णता जो है आपको इस प्रकार से देना होगा, पुष्प भी इस प्रकार से देना होगा, धूप भी आपको इसी प्रकार से देना होगा, दीप भी आपको इसी प्रकार से देना होगा, नैवेद्य भी आपको इसी प्रकार से देना होगा। ये 5 उपचार आपको इसी प्रकार से देना होगा। बाकी आप मान लीजिए पत्रमाला दे रहे, पुष्पमाला दे रहे, वहाँ पर श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः या फिर कोई भी श्री भगवती सरस्वती दिव्य नमः ये कह के भी आप दे सकते हैं, भगवती लक्ष्मी दिव्य नमः कह के आप वो सारे वस्तु पर 5 ये जो उपचार है उसका आपको जो है पूर्णता देना होगा। ये विषय समझ लीजिए अच्छे तरीके से। 7 उपचार के बाद आप पूजा कर रहे हैं तो 7 जो उपचार है उसे पूर्णता निवेदन करना होगा। 5 उपचार से पूजा कर रहे हैं तो उसे पूर्णता निवेदन करना होगा। ये सारे विषय ना बारीकी से थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, वरना कन्फ्यूजन जो है वो रह जाता है दोस्तों। आप लोग कहते हैं ना कई लोग कि मैं कई समय कई बातें जो है रिपीट करता हूँ, रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि ये विषय जो है आपके मन में संपूर्णता से बैठ जाए। उसमें अगर 2 लोग मुझे कहते हैं कि आप एक बात को 3 बार रिपीट करते तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूल विषय की वीडियो देखने के बाद लोगों को वो विषय समझ में आ जाए और वो विषय जो है लोगों के मन में बैठ जाए। तो पंचोपचार में जो है गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च प्रदद्यात परमेशाणी पूजा पंचोपचारिका। इन 5 उपचार से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से आपको पूजन करना है पूर्ण निवेदन के साथ। नैवेद्य आदि में आप अपने कुलाचार के हिसाब से नैवेद्य प्रदान करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अखंड फल हो गया, शर्करा आदि हो गया, जिनके जिस प्रकार से दिए जाते। कई घरों में जैसे कि भोग के तौर पर ही नैवेद्य दिए जाते, कई घरों में अमान्य दिए जाते, कई घरों में वो भोज्य आदि मतलब जो चावल सब्जी आदि ये जो है उसे सीधा कहा जाता है वो चढ़ाया जाता है। कई घरों में गुड़ घी चढ़ाया जाता है, धूप नैवेद्य आदि कई जगह पर दिए जाते हैं औषधि आदि के तौर पर। तो नैवेद्य हर किसी के अपने अपने तरीके से होगा। नैवेद्य को लेकर जो है ना कन्फ्यूजन कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर के नियम है, जिस नैवेद्य आपको देना है, अब नैवेद्य आप किस प्रकार से देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य पंचोपचार में कहा गया है तो नैवेद्य आपको देना ही है। तो आप नैवेद्य में क्या देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये विषय जो है संपूर्णता आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि नैवेद्य के हर किसी के अपने अपने कुलाचार, अपने अपने घर के विशेषता होते हैं, अपने अपने प्रदेश आदि की भी विशेषता होते हैं। और हर घर के अपने अपने तरीके से नैवेद्य भोग आदि का चढ़ाने का नियम होता है। कई लोग जो भोग नित्य प्रतिदिन बनते हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं, पर कई घरों में वो चढ़ाने का नहीं नियम है। पकाया हुआ कुछ भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाते। कई घरों में धूप आदि नैवेद्य दिए जाते हैं, तो कई घरों में प्रतिदिन 1 गोटा नारियल दिए जाते हैं, या फिर कई घरों में प्रतिदिन जो है केवल शर्करा का भोग लगाया जाता है, मिश्री बताशे आदि का भोग लगाया जाता है। कई घरों में जो मीठे पानी यानी कि
जो मिश्री के शरबत होते हैं वो निवेदन करके जो है नैवेद्य। नैवेद्य कई लोगों का ये कहना है, देखिए जैसे गंध पुष्प च धूपं च दीपं नैवेद्यम, तो सब कुछ नैवेद्य होता है, जो भी निवेदन हो रहा है वही नैवेद्य होता है, इसलिए नैवेद्य शब्द जो है वो हमेशा लास्ट में आता है। ये कई पूजा विशेषज्ञ आदि का कहना है। तो जो भी हो दोस्तों, पंचोपचार में आपको गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 जो उपचार जो है वो आपको पूर्णता, अर्चन आदि प्रोक्षण आदि अर्चन आदि के साथ पूर्णता आपको निवेदन करना है। यही जो है पंचोपचार है। इस विधि को जो है जब आप पूर्णता करते, पूर्ण निवेदन करते हैं, तभी वो पंचोपचार कहलाता है। आप दूसरी चीज़ अगर देना चाहे, दूसरे उपचार दूसरे वस्तु देना चाहे तो ज़रूर दे, पर ये 5 चीज़ें या फिर सप्तोपचार आप कर रहे हैं तो उसमें आचमनीय गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य, ये जो 7 उपचार है वो आपको पूर्णता करना होगा। तो जब आप पूर्णता निवेदन करेंगे तभी जो है वो पंचोपचार होता है। चाहे आप उससे विशेष पूजा कर रहे हैं, चाहे आप नित्य पूजा कर रहे हैं, ये बड़ी विषय नहीं है। बड़ी विषय ये है कि जो जिस उपचार में भी आप पूजन करेंगे वो पूर्णता निवेदन होना चाहिए अर्चन आदि के साथ। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो भी सारे आप लोगों का सवाल था, जो भी सारा कन्फ्यूजन था पंचोपचार के बारे में, आप लोगों ने कहा था आगम शास्त्र के अनुसार आप बताइए, एक बार अलग से वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया आप लोगों को, और आप लोगों को शायद ये विषय जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। तो पंचोपचार में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य की ये जो पूजा है वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट्स और मेल करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।